बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लेट्स आस्क विद केआर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ रफ़ीक। यहां पर मैं मौजूद हूं। आज एक बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है जिसका नाम है खान चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, और आइए जानते हैं कितनी टीमें इसके अंदर खेल रही हैं। मेहमान खुसूसी भी मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान चैम्पियन ट्रॉफ़ी का जो स्टार्ट दिया है हैदराबाद शहर के, क्योंकि हम भी लोकल हैं हैदराबाद शहर के, तो यहाँ जो है स्पोर्ट्स पे इतना काम नहीं हो रहा, तो इसलिए जो है ना आपका जो है काबिल तारीफ़ काबिल तहसीन ये अमल है कि रमज़ान के अंदर आपने एक तो इंटरटेनमेंट का अच्छा नौजवानों को मौका दिया, क्योंकि स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है ना ये नौजवानों के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं। तो मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा और उम्मीद रखूँगा कि इंशाल्लाह अब ये कि सालाना हर साल जो है रमज़ान के अंदर ऐसे प्रोग्राम आप मुनक़्क़द किया करेंगे। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मोमिन खान मोमिन, जो कि चेयरमैन है UC 104 के। मोमिन भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। और इस टूर्नामेंट के हवाले से बताइए, जितना मेरी मालूमात है कि स्पेशली पूरे पाकिस्तान से बड़े प्लेयर्स भी यहाँ पर खेलने के लिए आए हुए हैं। अब तक कितने मैचेस हो चुके हैं, फ़ाइनल और सेमीफाइनल कब होना है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट खान चैम्पियन ट्रॉफ़ी जो इस वक्त अकबरी ग्राउंड में मुनक्किद की गई है, ये सिंध का दूसरा बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है। अच्छा, तकरीबन ये आज 7वां रोज़ है, तो कल इंशाल्लाह क्वार्टर फाइनल वाली लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद 8 क्वार्टर फाइनल होंगे हमारे, फिर उसके बाद 2 सेमीफाइनल। इंशाल्लाह 22 को हम लोग फ़ाइनल कराने जा रहे हैं, जिसमें जो है हमारे सिंध के प्रेसिडेंट जनाब मोहतरम अली आदिल शेख साहब यहाँ पे शिरकत करेंगे, और एक बेहतरीन फ़ाइनल होने जा रहा है इंशाल्लाह 22 मार्च। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं हबीबुर रहमान साहब, जो कि चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं इस पूरे टूर्नामेंट के। अस्सलाम वालेकुम हबीब साहब। वालेकुम सलाम। हम विनर को 2 लाख रुपए दे रहे हैं और रनर को 1 लाख रुपए दे रहे हैं, और उसका जो मैन ऑफ द प्लेयर है उसको एक मोटर बाइक दे रहे हैं। असल में बात यह है कि यूथ को हमने एक्टिव करना है। वो जो घरों में बैठ गई है, मोबाइल लेके बैठे हुए हैं ना, उनको हमने एक्टिव करना है, ग्राउंडों में लेके आना है, ताकि आपने जैसे आपने ख़ुद कहा कि ग्राउंड आबाद होंगे तो हॉस्पिटल वीरान होंगे। पूरे तरीके से पूरा किरदार जो है वो PTI का है, उसकी तंजीमी स्ट्रक्चर का है। जी हाँ, PTI जाहिर सी बात है, मैं PTI की स्पोर्ट्स कमेटी का सरबराह भी हूँ और इस टूर्नामेंट का चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हूँ। तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के और ख़ासकर डिवीज़न के तमाम दोस्तों का, तमाम ज़िम्मेदारान का बेइंतहा मशकूर हूँ कि उन्होंने हम पे इतना एतबार किया। तो उम्मीद करता हूँ कि हैदराबाद की आवाम से कि 22 तारीख़ वाले दिन भी यहाँ एक जम्मे गफ़ीर होगा। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है हमीदुर रहमान साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं हैदराबाद प्रेस क्लब के। सर अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद इस ग्राउंड में, और फरमाइए इस टूर्नामेंट के हवाले से। जी, मैं PTI की जो स्पोर्ट्स कमेटी है जिसकी जानिब से टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है फर्स्ट खान चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, मैं उनकी कमेटी को खराज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत अच्छी ज़रूरत है हैदराबाद में इस किस्म की एक्टिविटीज़ की, क्योंकि हमारे जो खेलों की सरगर्मियाँ हैं वो हैदराबाद में मादूम हो चुकी हैं। हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी अली हमज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, और सहाफ़त का पुराना नाम है, दिखते नए हैं लेकिन नाम पुराना है। आज स्पेशली अपनी पूरी यूनियन कमेटी के साथ आए, जनरल सेक्रेटरी से भी बात हुई है और भी काफ़ी सारे लोग इनके साथ आए। अली हमज़ा खुशामदीद, और फरमाइए आज के इस टूर्नामेंट के बारे में। देखें, रमज़ानों में नाइट क्रिकेट का जो नेमुल बदल है ना, वो कोई नहीं है। रमज़ान में नाइट क्रिकेट उसी तरह से रौनक बख्शती है जैसे कि अफ्तार के दस्तरखान में पकौड़े समोसे होते हैं ना, तो इसका ज़रूरी है रमज़ान की रातों में, ख़ास तौर पे जो मौसम अभी, क्योंकि सर्दी नहीं है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए अच्छा मौसम है, तो रात में जो नौजवान है वो सहरी से लेके इफ्तारी तक ऐसा टाइम ढूंढते हैं, इफ्तार से लेके सहरी तक, जिसमें उनको कोई अच्छी मसरूफियत मिल जाए। तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। अब आप देखें, सिर्फ 2-3 ही ग्राउंड पूरे शहर में 40-35 लाख की आबादी है, 2-3 ही ग्राउंड ऐसे हैं जहाँ पे मैचेस हो सकते हैं। तो अगर ग्राउंड होंगे, अच्छी फैसिलिटी होगी, तो और स्पोर्ट्स को फ़रोग़ मिलेगा। और फिर जो पर्ची आजकल नारे लगते हैं कमेटी में, तो शायद वो पर्ची वाले नारे ख़त्म हो जाए, कोई अच्छा टैलेंट आए। क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा सीनियर है, इसलिए मैं आपसे सवाल नहीं, ऐसी बात नहीं। हमारे पास 9 टाउन है, 9 टाउन में से सिर्फ 2 टाउन ने टूर्नामेंट का इनेकाद किया है शहर हैदराबाद में। 9 टाउन में से सिर्फ 2 ने, 7 की भी ये जिम्मेदार बनती है, मेयर हैदराबाद की भी बनती है, डिप्टी मेयर, जो कि बहुत सारे प्रोग्राम्स में इफ्तिताई तकारीब में होते हैं, लेकिन ऐसे प्रोग्राम या ऐसे मैचेस नहीं रखते। देखिए, टाउन 9 है और UC 160 है, और 640 जो है वो यूनियन जो कौंसिलर हैं, वो कौंसिलर हैं 640। तो अगर हर UC भी एक मैच करवाए, एक टूर्नामेंट करवाए, तो 160 टूर्नामेंट हैदराबाद में हो रहे हों। चल 160 नहीं, उसके आधे भी करवाएं तो भी एक अच्छा फ़ायदा हो सकता है नौजवान को। लेकिन दिलचस्पी नहीं है शायद, सिर्फ इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में या इंक्रोचमेंट लगवाने में दिलचस्पी है, खेलों की सरगर्मी में दिलचस्पी नहीं है शायद। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है हमारे टाउन चेयरमैन उसामा हफीज़ खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद का, कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया और इस टूर्नामेंट को कराया, फर्स्ट खान चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025। इसी तरह ये हर साल होता रहेगा
और अगले साल 2026 में आप इसको और बड़ा होते देखेंगे। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ खोसा और शाही ज़फ़र अंसारी, जो कि एम्पायर हैं इस पूरे टूर्नामेंट के। और अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप ज़रा फरमाइए, पिच के हवाले से बताइए, अब तक के जो मैचेस हो गए हैं बेहतरीन तरीके से, ज़ाहिर है एम्पायरी आप ही कर रहे हैं, तो इंसाफ का तकाज़ा भी आप ही ने देखना होता है। जी फरमाइए। ये अल्हम्दुलिल्लाह जो ऑर्गेनाइज़र हैं माशाल्लाह इनकी अच्छी काविश है कि इतने बड़े पैमाने में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करना आसान नहीं होता है। अक्सर मैचेस तो ऐसे हो रहे हैं कि बिल्कुल क्लोज जाके इनका रिजल्ट आ रहा है, और ये एक अच्छा साइन होता है कि टीमों का भी कि टीमें लेवल की चल रही हैं। और जितना इन्होंने इस ग्राउंड को सजाया है ना, इसकी कोई तारीफ़ के यानी अल्फाज नहीं है हमारे पास। और स्पेशली खान, तो हम तो खान के फ़ैन हैं ऑलरेडी, तो जो है ना बस तारीफ़ के लायक हैं। मतलब इनके लिए जितने अल्फाज बोलोगे आप वो कम है। मेहनत की गई है बिल्कुल, और एक नहीं है, पूरी टीम है। जमान खान है, हमारे ये भाई हैं, कुछ लड़के, कुछ जो वॉलंटियर हैं, हबीब भाई हैं, इनके एफर्ट्स जो है ना वो बहुत अच्छे हैं। जी नाज़रीन, मैं आज मौजूद था इस ग्राउंड में, और इंशाल्लाह ताला किसी और ग्राउंड में किसी और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान काशिफ रफ़ीक को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए जेम्स टीवी।